हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए एक्सरसाइज 10 का ये है 11th क्वेश्चन। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसके इक्वल हमें प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें दी होती है वो लिख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। उसके बाद क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक सीधी लाइन जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक पड़ी हुई लाइन जिसको बेस बोलते हैं। इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और इसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो ये tan थीटा में ये रेशियो दिया हुआ है इसको हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में रखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोड़। अभी मैं इनका मतलब बताता हूँ क्या होता है। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनियस। अच्छा, S और सी टी, S मतलब साइन, C मतलब कोस, T मतलब tan। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हमको करना होता है जो वैल्यू दी होती है वो इसमें चेक करते हैं। जैसे tan दिया हुआ है तो tan चेक करेंगे, साइन कोस tan। tan क्या है, P अपॉन B, मतलब ऊपर P की वैल्यू और नीचे P की वैल्यू। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। तो tan में ऊपर P है और नीचे B है, tan में ऊपर P है और नीचे B है, मतलब P की वैल्यू A और B की वैल्यू ये B, मतलब बेस की वैल्यू B। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। इसके बाद क्या करते हैं, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब बेस और पी परपेंडिकुलर। तो एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बेस की बी है तो बी का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है पी, पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू है ए, यहाँ पी का स्क्वायर है तो ए का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आया होप आप समझ पा रहे हैं। ये स्क्वायर इधर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा एच की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, हाइपोटेनस की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीनों साइड हमें पता चल गई। उसके बाद क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है तो ये सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो मैं ये लिख लेता हूँ, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से साइन कोस टेन। साइन क्या है, पी अपॉन एच, मतलब ऊपर पी की वैल्यू और नीचे एच की वैल्यू। तो ए के बराबर में साइन लिखा हुआ है, यहाँ पर रखता हूँ मैं, ए के मल्टीप्लाई में साइन है और साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू क्या है ए और एच, एच मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है माइनस माइनस बी कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, कोस क्या है बी अपॉन एच, ऊपर बी की वैल्यू नीचे एच की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, बेस की बी है, अपॉन एच की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ए और ए के मल्टीप्लाई में है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू अभी रखी हमने, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, और कोस थीटा की वैल्यू अभी रखी है बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको सोल्व करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
प्लस बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम आ जाता है वही, ऊपर के ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एलसीएम आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये जो ये है ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ये सोल्व करके ये लाना था और वो आ गया, प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।